यारी सात संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सात संगत जी, आज हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरु नानक देव जी की पावन कृपा से हमें यह अमृतमय समय मिला है कि हम उनके नाम का सिमरण करें और उनकी अद्भुत लीलाओं को सुने। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। आज की ये साखी श्रद्धा, विश्वास, परीक्षा और गुरु की अपार कृपा पर आधारित है। साध संगत जी, आप सभी से विनती है कि कथा को अंत तक जरूर सुनिए और अगर कथा आपके हृदय को छू जाए तो कमेंट में वाहे गुरु अवश्य लिखिए। संगत, गुरु नानक देव जी केवल उपदेश ही नहीं देते थे, वे जीवन जीने की विधि सिखाते थे। गुरु नानक देव जी के दरबार से जो भी प्रसाद मिलता था वह केवल खाने की वस्तु नहीं होती थी, वह गुरु की कृपा का प्रतीक होती थी। मिश्री के 2 दाने हो या लंगर का एक निवाला, अगर वह गुरु के नाम से मिला हो तो उसमें ऐसी शक्ति होती है जो बड़े से बड़े कष्ट को भी हर लेती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु का शब्द अमृत है, जो इस अमृत को पी ले उसका जीवन पवित्र हो जाता है। साध संगत जी, यह साखी है एक ऐसे परिवार की जो बाहर से नहीं बल्कि दिल से गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ था। इस परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी दोनों डॉक्टर थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि उनके जीवन में नाम, सेवा और सिमरन था। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बचपन से ही गुरु नानक देव जी के नाम में रमे हुए थे। सुबह उठते ही वाहे गुरु का सिमरन, सेवा में मन और जीवन में सादगी। समय बीतता गया, बेटी ने पढ़ाई पूरी की, अब माता पिता ने उसके विवाह की चिंता करनी शुरू की। वे चाहते थे कि बेटी को ऐसा घर मिले जहां गुरु नानक देव जी का नाम हो, सत्संग हो, सेवा हो। बहुत से रिश्ते आए पर सत्संगी परिवार नहीं मिला। साध संगत जी, तब बेटी ने मन ही मन गुरु नानक देव जी से अरदास की, हे सच्चे पातशाह, अगर रिश्ता सत्संगी न भी हो तो आप उन्हें भी अपने नाम से जोड़ लेना। शादी हो गई, बेटी अपने ससुराल पहुंची। उसने अपने कमरे में गुरु नानक देव जी की एक सुंदर तस्वीर लगाई। लेकिन साध संगत जी, शादी के अगले ही दिन सास ने वह तस्वीर देखी और सख्ती से कहा, साध संगत जी, हम इंसानों को नहीं पूछते, यह तस्वीर यहां नहीं रहेगी। बेटी चुप रही, क्योंकि गुरु नानक देव जी सिखाते हैं, निवर्णो सोई जो निंदा करे। उसने बड़ी तस्वीर वापस भेज दी और चुपचाप एक छोटी तस्वीर अपने पास रख ली। संगत जी, बेटी रोज गुरु नानक देव जी का प्रसाद 2 दाने स्वयं खाती और 2 दाने अपने पति को भी खिलाती, क्योंकि उसका विश्वास था कि गुरु का दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन सास ने देख लिया और गुस्से में कहा, यह सब मत खिलाया करो मेरे बेटे को। बेटी ने सिर झुका लिया, लेकिन मन में गुरु से यही कहा, हे नानक, मेरी शरण नहीं, आपकी मर्जी चले। साध संगत जी, यही से बेटी की असली परीक्षा शुरू होती है। लेकिन याद रखिए, गुरु कभी देर नहीं करता, वो सही समय पर सही लीला करता है। आगे हम सुनेंगे सास का बढ़ता विरोध, सत्संग से रोकना और वह अरदास जिसने पूरे घर का भाग्य बदल दिया। वाहे गुरु जी, हम सब पर कृपा करना, हम सब पर श्रद्धा देना, विश्वास देना और अपने चरणों से जोड़े रखना। पी वाहे गुरु जी, हम सब पर कृपा करना। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी कहते हैं, दुख दारू सुख रोगु भया, जा सुख तामे न होई। अर्थात दुख भी गुरु की दवा है, क्योंकि वही हमें प्रभु की ओर निकट ले जाता है। संगत जी, बेटी ने चुपचाप सब कुछ सहना सीख लिया था, लेकिन उसकी सास का स्वभाव पहले से ही कठोर था। पड़ोसियों से झगड़ा, घर में कड़वे शब्द और हर बात में क्रोध। साध संगत जी, ऐसे घर में शांति टिक नहीं पाती। गुरु नानक देव जी कहते हैं, क्रोधु अग्नि ज्यो जालय। क्रोध आग की तरह सब कुछ जला देता है। अब वही आग इस बेटी के जीवन में भी धीरे धीरे फैलने लगी। रविवार का दिन आता, बेटी तैयार होती सत्संग जाने के लिए, लेकिन सास कोई ना कोई काम पकड़ा देती। पहले ये कर लो, अभी उधर जाना है, आज मत जाओ। बेटी मन ही मन गुरु नानक देव जी को याद करती, हे सच्चे पातशाह, मुझे शक्ति देना कि मैं बिना बोले सब सह सकूं। कई बार सत्संग नहीं जा पाती, लेकिन उसका मन सत्संग में ही रहता। साध संगत जी, एक दिन दिल्ली में गुरु नानक देव जी के नाम का भंडारा था। बेटी के माता पिता ने बड़े प्रेम से दामाद और बेटी को आमंत्रित किया। सास चाहकर भी सीधा मना नहीं कर पाई। लेकिन संगत जी,
जिस रात जाना था उसी रात सास ने बीमारी का नाटक कर दिया। अचानक कराहना, कमजोरी दिखाना। बेटे का मन डगमगा गया। उसने कहा, ऐसे में मां को छोड़कर हम नहीं जा सकते। बेटी सब समझ गई लेकिन चुप रही। साथ संगत जी, जिस दिन भंडारा था उसी शाम सास बिल्कुल ठीक हो गई। बेटी का दिल टूट गया। रात को वह अपने बिस्तर पर लेटी और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुरु नानक देव जी से हृदय से अरदास की, ए सच्चे पातशाह, या तो इन सबको अपने नाम से जोड़ लो या फिर मुझे अपने पास बुला लो। ऐसे जीना अब मेरे बस में नहीं। साथ संगत जी, भक्त की सच्ची अरदास कभी खाली नहीं जाती। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जे तू प्रीति रखे प्रभु की, तब दुख न व्यापे कोई। कुछ ही दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को सास को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। डर, घबराहट, नींद उड़ गई। बाकी किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। धीरे धीरे डर इतना बढ़ा कि सास पूरी रात बैठकर गुजारने लगी। डॉक्टर बदले गए, दवाइयां बदली गई। कोई कहता मानसिक तनाव, कोई कहता डिप्रेशन, लेकिन आराम कहीं नहीं। घर का वातावरण डर से भर गया। बेटा परेशान, घर असहाय और बेटी अब भी चुप, पर मन में पूरा विश्वास, गुरु नानक देव जी जो करेंगे भलाई के लिए करेंगे। साथ संगत जी, यही से गुरु की लीला और गहरी होने वाली है। आगे आप सुनेंगे काले अंधकार का रहस्य, हवा। वह चलता दिया और वह क्षण जब बेटी हिम्मत करके समाधान रखेगी। वाहे गुरु जी, हमें भी ऐसा विश्वास देना कि परीक्षा में हम टूटे नहीं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में वाहे गुरु जरूर लिखिए। प्यारी साथ संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब तक आपने सुना कि कैसे एक सच्चे मन से की गई अरदास आकाश तक पहुंचती है और गुरु नानक देव जी अपने प्यारे की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। कहानी का यह भाग थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन अंत में विश्वास को और मजबूत करने वाला है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बिना भय के भक्ति पूर्ण नहीं होती। साध संगत जी, अरदास के कुछ ही दिनों बाद सास की रातें बदलने लगी। जैसे ही वह सोने जाती, कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती। कभी किसी के चलने की, कभी फुसफुसाहट की, कभी दरवाजा खुलने बंद होने की। वैस की उठकर देखती, कमरा बिल्कुल शांत, बाकी घर वाले सो रहे होते, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। घर कर गया। अब वह पूरी रात सो नहीं पाती। जैसे ही आंख लगती, आवाजें फिर शुरू हो जाती। डर के कारण वह लाइट बंद करती, जलाकर बैठी रहती। साध संगत जी, जब नींद चली जाए तो इंसान का दिमाग खुद ही दुश्मन बन जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन ही बैरी, मन ही मीत। मन जब डर से भर जाए तो शांति सबसे पहले चली जाती है। साध संगत जी, अब डर और गहरा होने लगा। एक रात उसने साफ साफ देखा कि कमरे में रखा दिया हवा में हिल रहा है। बिना हवा के, बिना किसी स्पर्श के उसका शरीर कांपने लगा। वह चिल्लाना चाहती थी लेकिन आवाज गले में ही अटक जाती। अब डर सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रहा। डर के कारण नींद की गोलियां शुरू हो गई। पहले 1, फिर 2, लेकिन नींद फिर भी पूरी नहीं आती। बड़े बड़े डॉक्टर दिखाए गए। किसी ने कहा डिप्रेशन, किसी ने कहा हेलुसिनेशन, लेकिन किसी को असल कारण समझ नहीं आया। घर में हर समय डर का माहौल, बेटा परेशान, पति टूटने लगा। साध संगत जी, इस पूरे समय वह बेटी बहुत कम बोलती, लेकिन उसका मन पूरी तरह गुरु नानक देव जी से जुड़ा था। रोज वह मन ही मन कहती, हे सच्चे पातशाह, आप ही सब जानते हो, मैं कुछ नहीं मांगती, बस आपकी मर्जी चले। वह जानती थी कि यह सब किसी न किसी लीला का हिस्सा है। साध संगत जी, हालांकि सास को डर लगता था, लेकिन एक बात गौर करने लायक थी, उसे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई चोट नहीं, कोई अनहोनी नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, राखनहार आप ही हुआ। जब गुरु स्वयं रक्षक बन जाए तब अनिष्ट पास भी नहीं आता। अब हालात हद से ज्यादा बिगड़ चुके थे। पति रात रात भर जागकर मां को देखता, वह असहाय था। डॉक्टर थक चुके थे, दवाइयां बेअसर थी। घर में अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साध संगत जी, यही से कथा एक नया मोड़ लेने वाली है। आगे आप सुनेंगे बेटी का साहस, गुरु नानक देव जी के नाम का प्रयोग, सेवा और प्रसाद की शक्ति और चमत्कार की शुरुआत। वाहे गुरु जी,
हमें ऐसा विश्वास देना कि डर के अंधकार में भी हम आपका नाम ना छोड़ें। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में वाहे गुरु जरूर लिखिए। संगत जी, जब घर में कोई रास्ता नहीं बचा तब वह बेटी हिम्मत करके आगे आई। डरते डरते उसने अपने पति से कहा, अगर मैं कुछ करने को कहूं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? पति की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जब सब कुछ आजमा लिया तो यह भी सही। फिर बेटी ने अपनी सास से कहा, मां जी, अगर आप मेरी बात मान लें तो मैं वादा करती हूं आप ठीक हो जाएंगी। साध संगत जी, सास ने थके स्वर में कहा, जब बड़े बड़े डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगी? बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, यह मेरा नहीं, गुरु नानक देव जी का रास्ता है। उसने कहा, आपको कुछ दिन सत्संग घर चलना होगा, वहां थोड़ी सी सेवा करनी होगी, रोज गुरु का प्रसाद लेना होगा, और सबसे जरूरी पूरा विश्वास। सास मान गई क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। संगत जी, पहली बार सास सत्संग घर पहुंची, उसका मन भारी था, दिल में शंका थी, लेकिन बेटी ने कहा, बस चुपचाप सेवा करना, कुछ मत सोचना। सास ने पौधों को पानी दिया, जगह जगह सफाई की। पहली बार उसने महसूस किया कि सेवा करने से मन हल्का होता है। संगत जी, सेवा के बाद उसने गुरु का प्रसाद लिया। पहले दिन कुछ खास महसूस नहीं हुआ, दूसरे दिन नींद थोड़ी अच्छी आई, तीसरे दिन आवाजें कम हो गईं। धीरे धीरे उसका मन हल्का होता है कम होने लगा। सास ने खुद महसूस किया, मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। साथ संगत जी, कुछ ही दिनों में चमत्कार हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई डर, ना दिया हिलता हुआ। नींद की गोलियां छूट गईं। सास अब पूरी रात शांत सोने लगी। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला। अब सेवा सास को अच्छी लगने लगी। एक दिन बेटी की तबीयत खराब थी। सास अकेले ही सत्संग घर चली गई। यह देखकर बेटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस घर में गुरु का विरोध था, अब वहीं गुरु का प्रेम बसने लगा था। संगत जी, एक दिन बेटी घर लौटी। उसने देखा ड्राइंग रूम की दीवार पर गुरु नानक देव जी की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। पीछे से सास बोली, तेरे गुरु वाकई बहुत महान है, यह तस्वीर अब यहीं रहेगी। अब पूरा परिवार सत्संग जाने लगा, भंडारे में जाने लगा। साध संगत जी, जब गुरु किसी को अपनी ओर लगाना चाहते हैं तो कोई ना कोई रास्ता जरूर बनता है। इस घर में वह रास्ता बनी, एक सत्संगी बेटी। प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब तक आपने सुना कि कैसे सेवा और प्रसाद ने एक पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। कहानी का यह भाग बहुत ही गहरा और ज्ञान से भरा हुआ है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की, उस अमृत बेला की जिसे गुरु नानक देव जी सबसे उत्तम समय बताते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अमृत वेला सचु नाव वड़ियाई विचार। संगत जी, ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जो सूर्योदय से पहले आता है। लगभग रात के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय अमृत बेला कहलाता है। इस समय प्रकृति शांत होती है, हवा पवित्र होती है और मन सबसे अधिक एकाग्र होता है। गुरु नानक देव जी इसी समय नाम सिमरन की प्रेरणा देते हैं। साध संगत जी, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में देवराज इंद्र ने पूछा, हे नारद जी, जो मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे इतने सुखी क्यों रहते हैं? नारद जी कुछ क्षण रुके और बोले, इसका उत्तर मैं स्वयं श्रीहरि से पूछकर आपको दूंगा। नारद जी वृंदावन पहुंचे। श्री कृष्ण वंशी बजा रहे थे। नारद जी ने प्रश्न रखा। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, यह प्रश्न कलयुग के मनुष्य के लिए अमृत के समान है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। साध संगत जी, एक नगर में एक युवक रहता था। वह अच्छा था पर एक बुरी आदत थी, देर से उठना। उसके सभी मित्र जीवन में आगे बढ़ गए। वह दुखी होकर ईश्वर को दोष देने लगा। उसके पिता एक सन्यासी के पास पहुंचे। सन्यासी ने कहा, अगर ये युवक ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख ले तो इसका जीवन बदल जाएगा। पिता ने बेटे को समझाया। युवक तैयार हुआ, लेकिन पहली ही बार वह असफल हो गया। नींद ने हरा दिया। सन्यासी बोले, जो जागता है वही पाता है।
युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। संगत जी, गुरु नानक देव जी यही समझाते हैं, जो सोवे सो खोवे। अमृत बेला में नाम जप, सिमरन और चिंतन जीवन को दिशा देता है। मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जीवन में अनुशासन आता है। आयुर्वेद और विज्ञान भी इस समय को श्रेष्ठ मानते हैं। संगत जी, आज हम इस पावन कथा के अंत में पहुंच चुके हैं। अब तक आपने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला क्यों इतना महान है और क्यों गुरु नानक देव जी इसी समय नाम सिमरन की प्रेरणा देते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अमृत वेला सचु नाव वड़ियाई विचार। आगे हम जानेंगे कि अगर कोई मनुष्य 21 दिन का संकल्प लेकर इस अमृत बेला का पालन करे तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है। संगत जी, वाह! युवक जिसकी कथा हम सुन रहे थे, पहली बार असफल होने के बाद पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन सन्यासी ने उसे समझाया कि बेटा, गिरना पाप नहीं, गिरकर न उठना पाप है। युवक ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, इस बार मैं पूरे मन से संकल्प करूंगा, 21 दिन बिना रुके, बिना बहाने। सन्यासी ने उसे आशीर्वाद दिया। संगत जी, सन्यासी ने नियम बताए, रोज अमृत बेला में उठना, स्नान करके शुद्ध मन से बैठना, ध्यान, सिमरन और सेवा। किसी से कटु वचन नहीं, संकल्प नहीं तोड़ना। युवक आश्रम में रहने लगा। पहले कुछ दिन शरीर थका रहता, नींद आती, मन भागता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। साथ संगत जी, अब मैं आपको वही ध्यान विधि सरल शब्दों में बताता हूं जिसे आप भी अपना सकते हैं। ध्यान विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, मन को श्वास पर टिकाएं, धीरे धीरे मन ही मन वाहेगुरु का सिमरन करें। कोई विचार आए तो डरे नहीं, बस नाम पर लौट आए। संगत जी, संगत दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र होता है। यह संकल्प का केंद्र है। सन्यासी ने कहा, जब तुम अमृत बेला में मन शांत करके अपनी इच्छा गुरु को सौंप देते हो तो वह इच्छा ईश्वर तक पहुंचती है। लेकिन ध्यान रहे, इच्छा अहंकार से नहीं, समर्पण से होनी चाहिए। साध संगत जी, 21 दिन पूरे हुए। युवक अब पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा शांत, आंखें स्थिर और मन प्रसन्न था। अब वह गुस्सा नहीं करता, निराश नहीं रहता। उसने अनुभव किया, मन हल्का है, डर कम है, जीवन में स्पष्टता है। युवक सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अब कृपया मुझे वह मंत्र दीजिए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पिछले 21 दिन जो तू करता रहा वही मंत्र है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य अमृत बेला में उठकर नाम से जुड़ जाता है वह कभी असफल नहीं होता। संगत जी, गुरु नानक देव जी साफ शब्दों में कहते हैं, नाम जपहु कीरत करहु वंड चखु। नाम आत्मा के लिए, कीरत शरीर के लिए, वंड समाज के लिए। इसी संतुलन में मानव जीवन सफल होता है। श्रद्धा और विश्वास, परीक्षा और अरदास, डर और अंधकार, सेवा और प्रसाद, अमृत बेला और संकल्प। साध संगत जी, जब मनुष्य गुरु पर छोड़ देता है तब गुरु सब संभाल लेता है। वाहे गुरु जी, हमें भी नाम से जोड़िए, सेवा में लगाइए और अमृत बेला की कदर सिखाइए। अगर ये पूरी कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में वाहे गुरु अवश्य लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रूहानी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।